Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. You are welcome to your online teaching class for HSC. Dear students, today we are going to start our tenses in English grammar. Tenses play a very important role in the English language. It denotes the time an action takes place, whether sometime in the past, in the present or in the future. टेंसेस इंग्लिश ज़बान में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये उस वक्त को ज़ाहिर करते हैं जिस वक्त में कोई काम हो रहा होता है, जैसे कि मौजूदा वक्त में, गुज़रे हुए वक्त में या आने वाले वक्त में। बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस. दे आर प्रेजेंट, past and future, and each of these tenses are further subdivided into 4 types. They are indefinite or simple, continuous or progressive, perfect and perfect continuous. Dear students, in today's lecture we are going to discuss present tense and its first type, present simple tense. The other name for present simple tense is present indefinite tense. Watch and listen this video lecture attentively so that you can clear your concept about this tense. This is our first video lecture of this series. So let's get started. Present tense. Let's discuss what is present tense. The verb that refers to the present time is said to be in present tense, as I write this letter to help you. ऐसा काम जो कि मौजूदा वक्त में हो रहा हो प्रेजेंट टेंस या मौजूदा ज़माना कहलाता है। जैसे कि मैं ये ख़त आपकी मदद करने के लिए लिखता हूँ। इट मीन्स इट रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम. Today we are going to start our first type of present tense, that is present simple tense. The other name for present simple tense is present indefinite tense. This tense indicates an action that is generally true or habitual. किसी सच्चाई या आदतन किए जाने वाले काम को बयान करता है. This tense is used to talk about. ये tense हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमने किसी हैबिचुअल एक्शन यानी कि आदतन किए जाने वाले काम को बयान करना होता है. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर ही वॉक्स टू स्कूल. नंबर 2 इज़ जनरल ट्रुथ्स, यानी कि कोई भी हमगिर सच्चाई, कोई ऐसी सच्चाई जिसको झुटलाया नहीं जा सकता. मिसाल के तौर पर द सन राइजेज इन द ईस्ट. Honesty is the best policy, and a future event that is part of a fixed timetable. या किसी भी आने वाले वक्त में किसी ऐसे इवेंट की बात करनी हो जो कि जिसका एक फ़िक्स टाइम टेबल बना हुआ है और उस काम ने उसी फ़िक्स टाइम के ऊपर होना होता है. मिसाल के तौर पर द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock. उर्दू में पहचान, इस जुमले को हम स्टूडेंट्स उर्दू में हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले को हम उर्दू में किस तरह से पहचानेंगे? उर्दू में इन जुमलों के आखिर में ता है, ती हूँ, ते हो, ते हैं, ती हैं वग़ैरह आते हैं. और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? इस जुमले के अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. आई, वी, यू और दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, विच आर थर्ड पर्सन सिंगुलर्स? ही, शी, इट और एनी नेम. सेंटेंस के अंदर जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई सा भी सिंगुलर नेम होगा तो उस केस में हम उस सूरत में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं. और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं? सबसे पहले हम सीखेंगे
इस टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव जुमले, और इसके पॉजिटिव जुमले के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। और इसके अलावा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, इस जुमले की बनावट क्या है, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इजाफा करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए से, मिसालों के ज़रिए से आपको इस जुमले की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। सो लेट टेक सम एग्ज़ाम्पल। आई राइट स्टोरी, मैं कहानी लिखता हूँ। अब लिखता हूँ, इसके आखिर में आप देखें ता हूँ, यहाँ से हमने पहचाना कि ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है और इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यानी कि राइट का इस्तेमाल हुआ है। आई इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, यानी कि डूअर, काम करने वाला आई। स्टोरी इज़ द ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, और कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। मैं लिखता हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ। ता हूँ मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, इसलिए हमने इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के का इस्तेमाल किया है। दे रन फास्ट, दे रन फास्ट, वो तेज़ भागते हैं, वो तेज़ भागते हैं। शी वॉशेस डिशेस, शी वॉशेस डिशेस। अब हमने यहाँ पे वॉश के साथ, वॉश वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने ई एस का इजाफ़ा किया है। ई एस का इजाफ़ा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो शी है और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के केस में, जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के केस में आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करना है। वो बर्तन धोती है, ती है यानी कि वो थर्ड पर्सन है, और ती है यानी कि वो सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स की वजह से यहाँ पे हमने वॉश के साथ ई एस का इजाफ़ा किया है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स यहाँ पर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफ़ा किया गया है क्योंकि ही इज़ थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, वो गाना गाता है। एंड इट रेन्स, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट इट नज़र आ रहा है, इट इज़ आल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर, इस वजह से हमने रेन के साथ, रेन जो है वो बारिश का बरसना, इट रेन्स बारिश होती है या बारिश बरसती है, तो यहाँ पर आपने रेन के साथ एस का इजाफ़ा किया है। ये तो था स्टूडेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव जुमला। अब हम देखते हैं कि इसी जुमले को हम नेगेटिव में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसके लिए क्या रूल है, क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये चीज़ आप सीखेंगे। टू मेक सेंटेंस नेगेटिव वी यूज़ डू नॉट और डजंट बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जुमले को नेगेटिव बनाने के लिए या मनफी जुमला बनाने के लिए आपने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट या डजंट का इजाफ़ा करना है। अब डू कहाँ पे यूज़ होता है और डज़ कहाँ पे यूज़ होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ डज़ का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा तमाम प्रोनाउंस के साथ डू का इजाफ़ा होता है, और जब हम डज़ का इस्तेमाल करेंगे तो हम वर्ब के साथ जो हमने एस या ई एस का इजाफ़ा किया था वो हम इमेज कर देंगे, सेंटेंस के अंदर से हम उसको रिमूव कर देंगे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डजंट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट आ जाएगा या डजंट। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके बाद डज़ आएगा, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो उसके साथ डू आएगा, और इसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जो प्रीवियस आपने पॉजिटिव सेंटेंस की जो एग्जांपल्स ली थी, उन्हीं एग्जांपल्स को अभी हम उन्हीं सेंटेंसेस को हम अब नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट सेंटेंस था आई राइट स्टोरी, मैं कहानी लिखता हूँ। अब हमने इसी जुमले को नेगेटिव में बदलना है, आई डू नॉट राइट स्टोरी, मैं कहानी नहीं लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए आप सब्जेक्ट आई है, आई इज़ नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल किया है। दे डू नॉट रन फास्ट, दे डू नॉट रन फास्ट, वो तेज़ नहीं भागते हैं। एंड शी डजंट वॉश डिशेस,
पॉजिटिव जुमले में आपने पढ़ा था शी वॉश डिशेस, लेकिन अब हमने यहाँ पर डज का इजाफा कर दिया है, तो डज लगा देने से वॉश के साथ जो ईएस लगाया था वो अब हमने यहाँ पे रिमूव कर देना है। तो ये जुमला हमारा नेगेटिव में यूँ कन्वर्ट होगा शी डजंट वॉश डिशेस। एंड नाउ फोर्थ इज़ ही डजंट सिंग अ सॉन्ग। वहाँ पर आपने पढ़ा था ही सिंग्स अ सॉन्ग, ये पॉजिटिव जुमला था, लेकिन जब हमने इस जुमले को नेगेटिव में कन्वर्ट किया है तो आपने यहाँ पर ही के साथ डस का इजाफा करना है, बिकॉज ही इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर। डस लगा देने से सिंग के साथ जो एस का इजाफा होता था वो हमने रिमूव कर देना है। एंड नंबर 5 इज़ इट डजंट रेन। अब यहाँ पे रेन के साथ एस हमने रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने सीखा है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले को नेगेटिव में या मनफी जुमले में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट अ सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने इसका किस तरह से बनाना है। To make sentence interrogative, we put helping verb at the beginning of the sentence and put a question mark at the end of the sentence. स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब की। कोई आपसे अगर पूछ ले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, तो आपने ये बताना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसके पॉजिटिव जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डज एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। आपने ये बात जहन में रखनी है कि इसके पॉजिटिव जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। अब आपने जब जुमले को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपने हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में रखना है। नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, नॉट को आपने हटा देना है, क्योंकि ये नेगेटिव जुमला नहीं है, सिर्फ सवालिया जुमला है, मनफी सवालिया नहीं है। तो जो हेल्पिंग वो आपने डू और डस के इस्तेमाल किया था वो आपका सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। और एक बात आपने और ध्यान में रखनी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा सवालिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होता है। इसके लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा डू एंड डस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जो आपने पॉजिटिव सेंटेंस के लिए एग्जांपल्स दी थी, उन्हीं एग्जांपल्स को अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। क्या मैं कहानी लिखता हूँ? क्या मैं कहानी लिखता हूँ? डू आई राइट स्टोरी? डू आई राइट स्टोरी? डू को आपने सेंटेंस के स्टार्ट में रख देना है। नंबर 2, क्या वो तेज़ भागते हैं? डू दे रन फास्ट? क्या वो बर्तन धोती है? डस शी वॉश डिशेस? यहाँ पर आप गौर करें तो हेल्पिंग वर्ब डज आ रहा है, तो डज के साथ आप वॉशेस डिशेस नहीं लगा सकते। वॉश के साथ जो ईएस हमने पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया था वो ईएस आपने किसी और सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बाकी सेंटेंसेस में आपका हेल्पिंग वर्ब मौजूद होगा और हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के लिए डज यूज़ होता है। और आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि डज आ जाने के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करना, वो एस या ईएस आपने रिमूव कर देना है, स्किप कर देना है। नेक्स्ट इज़ क्या वो गाना गाता है? डज ही सिंग अ सॉन्ग? डज ही सिंग अ सॉन्ग? क्या वो गाना गाता है? क्या वो क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? आपने नोट किया मैंने प्ले और गो के साथ एस का इजाफा नहीं किया, क्योंकि स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दिया, दैट इज़ डज। क्या बारिश होती है? Does it rain? Does it rain? It is third person singular, that's why I used helping verb does. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जुमले को आप इंट्रोगेटिव में किस तरह से चेंज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आप सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये हम बात करें सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस की।
टू मेक सेंटेंस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, यानी कि ये जुमला सवालिया भी होगा और मनफी भी होगा। इसमें दो क्वालिटीज़ हैं, ये जुमला सवालिया भी है और इसमें निगेशन भी है, यानी कि ये मनफी जुमला भी है। टू मेक सेंटेंस नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वी पुट हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसको सवालिया मनफी सवालिया जुमला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में रखेंगे और नॉट बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ से पहले आप नॉट लगा देंगे। एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस के एंड पर आपने क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान भी लगाना है। तो लेट्स सी इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। डू एंड डज at the beginning of the sentence plus subject plus not plus first form of verb plus object and question mark. This is sentence structure. Let's take example sentences to make it clear. शुरू में जो आपने पॉजिटिव जुमले लिए थे उन्हीं को हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। मैंने अपने सेंटेंसेस को एग्जांपल सेंटेंसेस को चेंज इसलिए नहीं किया ताकि आपको बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों की समझ आ जाए। क्या मैं कहानी नहीं लिखता हूँ? आप देखें यहाँ पर सवाल, ये जुमला सवालिया भी है और मनफी भी है। इसमें दो क्वालिटीज़ हैं। दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज कॉल्ड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू आई नॉट राइट स्टोरी? यहाँ पर देखें हेल्पिंग वर्ब राइट, राइट से पहले आपने नॉट लगाया और सेंटेंस के स्टार्ट में आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया। डू आई नॉट राइट स्टोरी? डू आई नॉट राइट स्टोरी? क्वेश्चन मार्क। क्या वो तेज़ नहीं भागते हैं? सॉरी, यहाँ पर उर्दू में नहीं मिसिंग है, लेकिन ये जुमला है क्या वो तेज़ नहीं भागते हैं। डू दे नॉट रन फास्ट? डू दे नॉट रन फास्ट? क्या वो बर्तन नहीं धोती है? क्या वो बर्तन नहीं धोती है? यहाँ पर देखें धोती है यानी कि शी आएगा। शी इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करना है वो आपने डू नहीं बल्कि आपने डस का इस्तेमाल करना है। डस शी नॉट वॉश डिशेस? क्या वो गाना नहीं गाता है? क्या वो गाना नहीं गाता है? डस ही नॉट सिंग अ सॉन्ग? यहाँ पर गाता है यानी कि वो थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब आपने डज यूज़ करना है और सिंग्स नहीं बल्कि सिंग का इस्तेमाल करना है। डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग? क्या बारिश नहीं होती है? क्या बारिश नहीं होती है? होती है, ती है इस थर्ड पर्सन सिंगुलर। डज इट नॉट रेन? डज इट नॉट रेन? तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। इसमें एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर दूं, इसमें इसके पॉजिटिव जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बाकी तमाम जुमलों में हेल्पिंग वर्ब डू और डस का इस्तेमाल होता है। डू इस्तेमाल किया जाता है आई, वी, यू और तमाम दे और तमाम प्लूरल्स के साथ। इसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर्स यानी कि ही, शी, इट या कोई भी एक सिंगुलर नेम आ जाए तो उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब डस का इस्तेमाल करना है। इस तमाम जुमले के अंदर, इस तमाम टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसके पॉजिटिव जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता और इसके अलावा इसकी पहचान उर्दू में यह है कि आप इसके जुमलों को उर्दू में कैसे पहचानेंगे। इसके जुमलों के आखिर में, उर्दू में इन जुमलों के आखिर में ता है, ती हूँ, ते हैं वग़ैरह का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। आई होप कि आपको इस तमाम टेंस की बहुत अच्छी समझ आई होगी। एक दफ़ा लेक्चर को फिर से गौर से देखिए, आपको सारे टेंस की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।